यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हमारा 1 kg से थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, यानी कि 1.5 kg का हम अप्रॉक्स केक बनाएंगे। और साथ में केक भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इस केक में हम 2 फ्लेवर कवर करेंगे, एक चॉकलेट स्पॉन्ज और एक रेड वेलवेट स्पॉन्ज के साथ। और यहाँ पे जो भी हम डेकोरेशन करेंगे बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। क्लाइंट ने हमें कहा था कि जो आप रेड वेलवेट केक बनाओगे ना, उस पर आप हमें स्ट्रॉबेरी जो क्रश होता है आप वो लगा के देना, और जो चॉकलेट वाला है उसमें कोई भी चोको चिप्स कुछ नहीं देना है, सिर्फ आप सिंपल प्लेन ही रखना। तो मुझे जैसे क्लाइंट की डिमांड आती है मैं उसके हिसाब से सारी चीज़ों को करती हूँ। अगर वो कहते हैं कि हमें गनाश या चोको चिप्स चाहिए तो मैं वैसे ही डालती हूँ, और अगर नहीं कहते तो मैं नहीं करती हूँ। आपको जैसे भी ऑर्डर्स आते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वैसे अपने ऑर्डर्स को पूरा कीजिए। बाकी यहाँ पे केक को ठंडा करने के बाद जैसे हम डिमोल्ड करते हैं वैसे ही हम डिमोल्ड करेंगे। केक स्पॉन्ज हमारा अच्छे से बेक्ड है, और ये मैंने होममेड ही बनाया है केक स्पॉन्ज। इसकी रेसिपी रेड वेलवेट की ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। साथ में केक को एकदम अच्छे से हमें ठंडा करने के बाद ही डिमोल्ड करके जैसे हम कटिंग कर रहे हैं वैसे में ब्रेड नाइफ़ के साथ करनी है। केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसे कि मुझे कमेंट आया है कल वाली मेरी वीडियो पे कि मैम आप जो नाम लिख रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन वो किसके साथ लिख रहे हो, तो मैंने एक प्रमोशन केक अभी 2-4 दिन पहले ही अपलोड किया है अपने चैनल पे। उसमें मैंने सिंपल क्रीम के साथ किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन वाला कैप्शन लिखा है वो उस चैनल पे अपलोडेड है। और जो मैंने बाकी भी केक्स पे लिखे हैं उसमें मैंने गनाश यूज़ किया है। बट मुझे जब भी कोई ऐसा ऑर्डर आता है तो जिसमें मुझे नाम लिखना है गनाश के साथ या क्रीम के साथ, तो मैं आपको फिर से जो है एक बार शेयर कर दूँगी ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे हमने इसकी कटिंग की है वैसे ही हम चॉकलेट केक की भी कटिंग करेंगे। और ये एकदम टॉप वाली सरफेस थी, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम कर लिया क्योंकि यहाँ पे अभी ना रेनी सीज़न चल रहा है, तो काफ़ी 2-3 हफ्ते हो गए तो बरसात चालू है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर केक स्पॉन्जेस में बेक कर रही हूँ ना तो उसमें मॉइस्चर बना रहता है, तो उस मॉइस्चर की वजह से वो चिपचिपापन भी हो जाता है। इसलिए जो है मैंने उसे ऊपर से थोड़ा सा ट्रिम कर लिया। बस सेम तरीके से हम चॉकलेट स्पॉन्ज को भी अच्छे से कट करेंगे जैसे हम करते हैं। और मैं गुडरिच का जो स्पॉन्जेस है वो भी बहुत जल्दी मार्केट वाले प्रीमिक्स के साथ आपको दिखाऊंगी कि उसका टेक्सचर कितना अच्छा है या नहीं है, हम ले सकते हैं कि नहीं, या प्राइस उसका क्या सही है, तो सारी चीज़ें वो भी जल्दी ही शेयर करूँगी। बाकी यहाँ पे मुझे एक ही दिन में 2-3 केक के ऑर्डर थे सेम पर्सन के, तो उनके जो भी फ्रेंड्स थे बर्थडे केक के ऑर्डर थे जो आगे वाले और भी वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। उनमें से एक वाला ये वाला केक है जो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सिंपल सा बेसिक सा केक है बट डिज़ाइन बहुत सुंदर बना। और ये वाला डिज़ाइन ऑलरेडी मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन तब मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं थी और मुझे फिर से मौका मिला है कि सेम केक को मैं रिक्रिएट करूँ, तो मैंने सोचा आप सबके साथ फिर से शेयर करती हूँ। जो बहुत ही सुंदर सा केक है, और ऐसे केक में ना बड़े केक टॉपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर साइज़ का ले लिया है केक बोर्ड। केक बोर्ड से भी रिलेटेड जो मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि केक बोर्ड आप बड़ा छोटा अगर इससे भी बड़ा लेना है ना तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं लेती हूँ मेरी चॉइस के हिसाब से। अगर आप चाहो तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो। मैंने जो इस केक के हिसाब से लिया है ना वो मुझे परफेक्ट लगा, क्योंकि मुझे केक बोर्ड पे कोई भी डिज़ाइन या कुछ भी नहीं बनाना था, सिंपल केक था, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा वाला केक बोर्ड यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। इससे कस्टमर का कोई लेना देना नहीं होता है, कस्टमर को सिर्फ केक से मतलब होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो केक बोर्ड यूज़ किया आप भी वही करो। आप चाहो तो सेम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सेम जो केक बोर्ड का साइज़ मैं बताती हूँ वो केक के हिसाब से परफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप बड़ा भी यूज़ कर सकते हो। तो 1 बाय 1 लेयरिंग हम करेंगे। सबसे पहले हमने रखा यहाँ पे रेड वेलवेट स्पॉन्ज, उस पर हमने लगा दिया माला कंपनी का जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी क्रश है वो। आप चाहो तो घर में भी स्ट्रॉबेरी क्रश बना सकते हो, आप चाहो तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट अगर आपको कहते तो, और अगर क्लाइंट ने काफ़ी ज़्यादा हाई बजट का आपको केक दिया है तो आप अपने हिसाब से भी जो स्ट्रॉबेरीज़ है वो फ्रेश लगा सकते हो। जो प्रोसेस है उसे रिपीट करना है। एक हमने रेड वेलवेट का यहाँ पे स्पॉन्ज लगाया, एक चॉकलेट लगाया, उसके बाद फिर से हम लगाएंगे यहाँ पे रेड वेलवेट का स्पॉन्ज। इसके ऊपर जैसे हम क्रीम लगाते हैं वैसे ही क्रीम लगाएंगे, और साथ में जो हमने स्ट्रॉबेरी क्रश लगाना है वो लगाएंगे, फिर चॉकलेट स्पॉन्ज, फिर रेड वेलवेट, फिर चॉकलेट स्पॉन्ज। ऐसे करते करते जो भी लास्ट लेयर अगर आएगी हमारी उसके साथ हम पूरे केक को कंप्लीट करेंगे। और सबसे बड़ी बात सेटिस्फेक्शन, जो मैंने आप सबके साथ पहले शेयर किया क्रीम से रिलेटेड, और क्रीम को किस तरीके से व्हिप करना है, मेरे चैनल पे 3 वीडियोस बहुत सिंपल तरीके से दी हुई है, कुछ भी उसमें अलग से टेक्निक नहीं है।
एकदम रियल तरीका है, सिंपल तरीका है। आप पहले की वीडियोस में जाओ, उसमें बहुत सारी वीडियोस मैंने दी है। आप क्रीम की 3 वीडियोस अपलोडेड है, अब वो जाके देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और सिंपल तरीका है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कॉर्नफ्लावर ना, और मैंने अभी देखा है इंस्टाग्राम में बहुत वायरल हो रही है ये चीज़ कि कॉर्नफ्लावर को हम गर्म करें और उसके बाद उसे क्रीम में डालें तो वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगी क्रीम। वो स्टेबलाइज तो ज़रूर होती है, बट उसे आप एक बार ट्राई करो, उसके साथ क्रीम आपकी पूरी ड्राई हो जाएगी। उसके साथ आप सिर्फ डिज़ाइन अच्छे बना सकते हो नोज़ल के साथ, लेकिन अगर आप उसे लगाने जाओगे ना केक की आइसिंग के लिए, तो वो अच्छे से कभी नहीं लगेगी। जो जो अपने घर में पर्सनल केक बना रहे हैं उसे आप इस तरीके से ट्राई करके एक डेमो देख सकते हो कि आपको वैसी क्रीम को स्टेबलाइज करने के बाद क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, खाने में उसका टेस्ट कैसा है और टेक्सचर वाइज उसमें शाइनिंग आ रही है या नहीं। क्योंकि जब भी मैं आपको क्लोजअप लुक दिखाती हूँ अपने हर एक केक की, डिज़ाइन जैसा भी बनाओ, लेकिन अगर आप उसमें नोटिस करोगे एक चीज़ कि क्रीम के ऊपर मैं कभी भी कोई शाइनिंग स्प्रे नहीं डालती हूँ, भले वो मैं क्रीम के साथ फ्लावर्स बनाऊँ या सिंपल डिज़ाइन बनाऊँ, कभी भी मैं कोई भी ग्लिटर वाला जो स्प्रे होता है हमारे पास एडिबल, वो कभी यूज़ नहीं करती हूँ। ऑटोमेटिक क्रीम में एक अपनी सी एक शाइनिंग होती है, और आज वाले केक में भी आप देखना कोई ड्राइनेस नहीं रहती है, क्रीम में एक अपनी शाइनिंग रहती है जो बहुत अच्छी लुक देती है। और मैं क्रीम हमेशा ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ, मेरी फेवरेट रहती है। और अगर मुझे बाई चांस ट्रॉपिकल ना मिले तो मैं डिलाइट भी यूज़ कर लेती हूँ, रिचेस भी यूज़ कर लेती हूँ, क्रीम बेल भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मेरी अगर फेवरेट जानी जाए तो फेवरेट मेरी ट्रॉपिकल है, जिसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये मैं बहुत सालों से यानी कि जब से मैंने बेकिंग स्टार्ट की है, मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट एकदम कंटिन्यूस यूज़ कर रही हूँ बाकी सारे प्रोडक्ट्स के साथ। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसे मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। तो मैंने जो सारी बातें थी, जितना कोशिश होती है अपना एक्सपीरियंस और जो चीज़ें होती हैं ना, टिप्स एंड ट्रिक्स या छोटी छोटी बातें, हर डेली बेसिस पे जो मैं केक्स बनाती हूँ ना कुछ सीखने को हम सबको मिलता है। तो जो जितनी कोशिश होती है वो सारी चीज़ें आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश वही है कि आगे भी मैं ऐसे ही सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि और अच्छे अच्छे जितने भी अच्छे डिज़ाइंस हैं या सिंपल डिज़ाइंस जैसे भी मिलते हैं, मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूँ। बस यहाँ पे ये लास्ट हमारी रह गई ये लेयर, चॉकलेट वाली लेयर लगाई, इसके ऊपर क्रीम लगाई, और इसके ऊपर जो है हम लास्ट स्पॉन्ज, अब जो हमारे पास चॉकलेट जो ये वाली रह जाएगी रेड वेलवेट की, वो हम लगाएंगे। तो क्रीम एकदम अच्छे से हमारी विप्ड है, कोई भी तरीका नहीं है इसमें कि आप क्रीम को मिक्सर में डालो, इसमें डालो तो अच्छे से विप्ड होगी। आराम से बिना आइस क्यूब्स रखे भी आप क्रीम को एकदम अच्छे से विप्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं कभी भी आइस क्यूब्स नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे सारी स्पॉन्जेस हमारे अच्छे से लेयरिंग हो गए हैं। लास्ट लेयर ये थी हमारी। और कभी कभी ना लाइट ज़्यादा और कम होने की वजह से भी कुछ चीज़ें हमें डार्क और लाइट दिखती हैं। कई बार दिन में शूट होने से, शाम में शूट होने से भी फ़र्क होता है। कई बार सनलाइट की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार वेदर ठंडा हो, रेनी सीज़न हो तो लाइट हमारी डिम होती है। जहाँ पे भी हम जो शूट है वो करते हैं तो लाइटिंग का थोड़ा डिफरेंस पड़ता है, और थोड़ी सी हम एडिटिंग भी करते हैं ताकि जब भी हम एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें कलर रिफ्लेक्शन अच्छा आए। बट जो भी है आपको ओवरलुक इसलिए दिखाती तो आपको हर एक चीज़ डिटेल बहुत अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे केक की जैसे हम पूरी लेयरिंग आइसिंग करते हैं, वैसे ही हम करेंगे क्रीम के साथ। अच्छे से क्रीम को हम क्रम कोट कर लेंगे ताकि केक की कोई भी ब्रेड ना दिखे, और अगर थोड़ी बहुत दिखती भी तो कोई दिक्कत नहीं है। केक आपका फिनिशिंग में अच्छा होना चाहिए, डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 19-20 भी कोई चीज़ दिखती है, वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस में खुद ब खुद टाइम टू टाइम कवर हो जाएगी। तो अच्छे से क्रीम को लगाएंगे। आप चाहो तो पाइपिंग बैग में डाल के भी क्रीम को लगा सकते हो। मैं ऐसे कंफर्टेबल होती हूँ तो मैं ऐसे लगाती हूँ क्रीम के साथ। पाइपिंग बैग में कई बार क्रीम डालने से थोड़ी क्रीम एक्स्ट्रा और मोटी लेयर लग जाती है, और इसके साथ क्या है ना, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगती है जब हम ऐसे पैलेट नाइफ़ के साथ यूज़ करते हैं, और जितनी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो निकल जाती है। तो इसलिए जो है मैं इस तरीके से लगाती हूँ। आप चाहो तो पाइपिंग बैग में डाल के भी क्रीम को यूज़ कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। अच्छे से क्रीम को लगाएंगे और इस केक को एकदम अच्छे से हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। और ऐसे जो बेसिक केक होते हैं ना, जो क्रीम के साथ बनते, जो कोई स्टिकर्स नहीं लगाने पड़ते, फॉन्डेंट वर्क नहीं लगाने पड़ते, तो वो केक आप अच्छे से आराम से केक फ्रिज में रखो ठंडा होने के लिए। ना तो वो मेल्ट होगा, ना तो वो ख़राब होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम अच्छे से ठंडा रहेगा। और जितना ठंडा रहेगा केक आपका खाने में भी उतना अच्छा रहेगा, और उतनी देर अगर आपका केक बाहर भी रहेगा ना तो भी आपका केक जो है मेल्ट नहीं होगा। आप आराम से उसे कहीं पर भी कैरी करके लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रैपर जो मैं यूज़ करती हूँ, सेम स्क्रैपर है मेरे पास। अच्छे से साइड वाली एजेस को क्लीन करेंगे,
थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जब तक फिनिशिंग ना आए तो आप भी सेटिस्फाइड नहीं होगे कि जब तक फिनिशिंग नहीं आई है तो हम ना करें। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए। जितनी कोशिश होगी आप सबके कमेंट्स के मैं हमेशा रिप्लाई देती आई हूँ अभी तक, और आगे भी दूँगी। अभी तो बहुत कम नंबर्स में कमेंट्स आते, पर कभी ज़्यादा भी आएँ तो मैं तो भी पूरी कोशिश करूँगी। और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ों को आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से कमेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बट मैं चाहती हूँ कि जो भी आपका डाउट होता है पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर कर पाऊँ, तो इसलिए कई बार उसके चक्कर में जो हमारा कमेंट होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम निकाल के मेरी वीडियो देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो और मुझसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हो अपने डाउट्स को लेकर, तो मेरा भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि आपके जो डाउट्स हैं उसे क्लियर कर पाऊँ। तो अच्छे से यहाँ पे हमने कर लिया आइसिंग, और ऊपर की सरफेस को भी कर लिया क्लीन। ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज में करने के बाद हमने इसे निकाल दिया। और जो भी आपको यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है ना, उसे हम कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की जो हमारे पास क्रीम थी वो ले ली, यानी कि ब्लू कलर हमने डाला। जितना हमें ब्लू कलर चाहिए था उसके हिसाब से हमने ब्लू कलर डाला है। यहाँ पे मैंने 2-3 ड्रॉप जितने डाले हैं, और क्वांटिटी अगर आप देख रहे हो ना तो थोड़ी सी क्रीम ली है मैंने, ज़्यादा इसे वेस्ट नहीं किया है। तो अच्छे से पैलेट नाइफ़ के साथ यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे, और जो भी हमें केक ब्रेड दिख रही थी ना वो सारी चीज़ें इसके साथ हाइड हो जाएंगी। इसलिए हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था केक का डिज़ाइन हमें कैसा चाहिए, तो उसमें ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कवर हो जाएंगी पार्ट में। तो अच्छे से यहाँ पे जितना हमें करना है इस केक डिज़ाइन को कवर, उतना हम करेंगे आराम से। और यहाँ पे ज़्यादा क्रीम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे डिज़ाइंस बनाने के लिए ना आपको क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, थोड़ी में ही बहुत हो जाती है। सेम तरीके से पूरे डिज़ाइन को हम कवर करेंगे, और आराम आराम से इसे मैं डिज़ाइन को कवर कर रही थी, और एक ही बार में इसे बना के हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिज़ाइन हमने कर लिया है अच्छे से कवर, और कवर करने के बाद थोड़ी सी क्रीम हमने और बनाई थी जो हमें ऊपर डिज़ाइन बनाने थे रोजेट के। तो यहाँ पर जो है हमने ले ली एक पाइपिंग बैग, इसमें मैंने नूर N1 की एज़ यूजुअल जो नोज़ल है वो यूज़ की है। और यहाँ पे जो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाली थी ना, ये ब्लू कलर की, ये मैंने डाल के फ्रिज में रख दी थी। और जितनी देर ये डिज़ाइन बना रही थी ना उतनी देर इसे ठंडा होने के लिए हमने रहने दिया। और यहाँ पे ये डिज़ाइन हम इस तरीके से बना रहे हैं, और अगर आप देख रहे हो पाइपिंग बैग से क्रीम काफ़ी अच्छे से निकल रही है। कलर हमने एकदम अच्छे से क्रीम के साथ मिक्स किया था, और इसीलिए हमें इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया, ताकि रोजेट के जो भी डिज़ाइंस हैं काफ़ी अच्छे से निकले। और ये केक भी जो है ना काफ़ी अच्छी हाइट में था, 1.5 kg का हमारा राउंड केक था ये वाला, और काफ़ी अच्छे से हो गया था। और ये पूरा केक बना के हम इसे फ्रिज में रख देंगे तब तक जब तक क्लाइंट ना आए। और ये क्लाइंट को 7:30-8 बजे केक चाहिए था, और ये जो केक का मैंने सारा डिज़ाइन बनाया है ना, ये मैंने वही 3 बजे तक कुछ इस तरीके से बनाया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो सारे डिज़ाइंस बना लिए, और मेरे पास ये काफ़ी अच्छा सा ना बर्थडे टैग है। यहाँ पे इसका कवर हमने हटा दिया, और काफ़ी अच्छे से ये शाइन कर रहा था, और इसे हम लगा देंगे एकदम बीच में सेंटर पे। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा फ्रंट पार्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि हर केक का फ्रंट पार्ट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा लगता है कि ये साइड अच्छा है तो इसे हम फ्रंट पे रखें। तो वो चीज़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को हमने कर लिया सिलेक्ट, यहाँ पे बर्थडे टैग लगा दिया, और इसकी ओवरऑल लुक और साथ में जो प्राइसिंग है वो भी आप सबको बताती हूँ कि कितना लिया मैंने। तो ये देखें, ये पूरी ओवरऑल लुक है, और एकदम अच्छे से आप देखो, इसलिए मैं हमेशा ओवरऑल लुक दिखाती हूँ। सेल्फ पिकअप केक था ये वाला हमारा, 1.5 kg का केक था। इसका पूरा प्राइस मैंने 1300 लिया था 2 स्पॉन्जेस के साथ। बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।